नमस्कार, मैं एनके सिंह। दोस्तों, 10 साल में मोदी जी ने इस देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि आज मैं आपसे उस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जो सरकार का कदम है और जो असफल होने जा रहा है, जो आगे बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी देश में इस पे पूरी चर्चा हो रही है, क्योंकि एक असंवैधानिक, एक बहुत ही दिमागी तौर पे मानसिक दिवालियेपन की निशानी सरकार की बताता है। आज संसद में ओएनओई कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इसका बिल पेश हुआ है। पहले तो हम ये बता दें कि ये बिल पास होने ही नहीं जा रहा है, लेकिन पूरे देश में इसको लेके संशय है, डर लग रहा है, क्योंकि मोदी जी से डर लगता है, अमित शाह से डर लगता है। ये बात सच है। तो ये संसद में पेश हुआ और आप ताज्जुब करेंगे कि संसद में जब पेश हुआ, तो चूंकि इसमें संविधान संशोधन है, करीब 4 संविधान संशोधन है, जिसमें एक में एडिशन है, 82(1), ए में इसमें एक एडिशन करना पड़ेगा, जिससे 83, 84 खत्म हो जाएगा, जो हम विस्तार से आपको बताएंगे। कुल मिला के चूंकि संविधान संशोधन है, तो जिसकी प्रक्रिया ये होती है कि दोनों सदनों में अलग-अलग जो कुल मेंबर हैं, सदन के जो के कुल मेंबर हैं, उनका आधा से ज्यादा और जो उपस्थित और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए किसी भी संविधान संशोधन के लिए, और अलग-अलग दोनों सदनों में। मोदी जी के पास ये बहुमत नहीं है। इस सरकार के पास ये कतई बहुमत नहीं है। इस चुनाव में जो हुआ, उसकी वजह से उनको 241 सीटों में, और उनके सारे भी अगर आप जोड़ लें, तो उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है। तो ये बिल फेल होगा, क्योंकि संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन 4 संविधान संशोधन है, लिहाजा वो पास होने नहीं जा रहा है। ये लगभग गारंटीड है। लेकिन फिर भी देश में चर्चा है, क्योंकि अगर ये पास कराते हैं मोदी जी, तो संविधान की धज्जी उड़ा के ही पास कराएंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है, जिसका अपोजिशन को भी डर नहीं है, मुझे भी डर नहीं है कि मोदी जी इस देश को, संविधान को बलाए ताक रख के और पास कर। हालांकि मोदी जी की आदत में रहा है, आपने सरकारों को देखा होगा किस तरह से बिल्स पास हुए हैं, किस तरह से मान लिया गया ध्वनि मत से बिल पास हो गए। तो मोदी जी कुछ भी करने में सक्षम हैं। मोदी जी, अमित शाह बहुत सक्षम लोग हैं। तो ये बिल, लेकिन चूंकि संविधान संशोधन की का शर्त है, लिहाजा इसका पास होना संभव नहीं। अब हम बताएंगे कि ये बिल है क्या। क्या वजह है कि सिर्फ पिछले 20 वर्षों में बीजेपी ही ये बात कह रही है, और कोई पार्टी नहीं पुरजोरी से कहती है। ये अलग बात है कि बीजेपी के लग्गू-भग्गू जितने भी हैं, वो सब लोग इसका समर्थन करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन बीजेपी ने ही इसको पूरी पुरजोरी से उठाया है। आखिर वजह क्या है? क्योंकि उनको लगता है, और 10 साल में बहुत ज्यादा उठाया है, 2013 में मोदी जी ने इसका सिलसिला शुरू किया। इसके बाद जब देश भर के स्पीकर्स का, विधानसभा स्पीकर्स का एक सम्मेलन होता है, इसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। उसमें मोदी जी ने भी, और तत्कालीन बिहार के गवर्नर जो बाद में राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी कहा। और उसके बाद ये आवाज तेज हो गई 2013 के बाद से। फिर तमाम जितने भी फोरम थे, उसमें ये आवाज उठने लगी। अब इसकी दिक्कत क्या है? क्यों संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं इसकी चर्चा की? क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारत जैसे देश में एक साथ सारे चुनाव हो जाए? क्यों नहीं इसकी चर्चा हुई? इसलिए कि फेडरेटिंग भारत में ये यूनिटरी सिस्टम नहीं है। भारत में फेडरल सिस्टम है, जिसमें कि राज्यों के अपने व्यूज, राज्यों का अपना एक मकाम होता है। वो एक बड़ी इकाई होती है जो स्वायत्त होती है। लिहाजा उनको आप जब भी उनका इलेक्शन, जब भी वो चाहे इलेक्शन कराएं ना कराएं, लेकिन इससे देश के इलेक्शन के साथ कराने का कभी तसव्वुर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं किया। लॉ कमीशन जो सब्सिक्वेंट आए, उन्होंने कुछ ये बातें कही। लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स में ये बातें थी, लेकिन जरूरी नहीं कि लॉ कमीशन की हर बात सही ही हो। लॉ कमीशन ने तो और भी बहुत कुछ कहा है जो मोदी जी ने नहीं किया।
तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे वन नेशन जब कहते हैं तो यही अपने आप में गलत है। वन नेशन है एक सर्टेन परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आप बिहार को वन नेशन के साथ जोड़ देंगे कि साहब नेशन में जो हो रहा है वो बिहार में भी होना चाहिए। तमिलनाडु में उसके अपने एस्पिरेशंस है, वो अपने हिसाब से काम करता है, मत वैभिन्न उसके यहाँ हो सकता है। वो हो सकता है कि राज्यों में चुनाव में किसी और को वोट दे और इसमें किसी और को वोट दे, लेकिन ये सलाहियत आप किसी तरह खत्म करना चाहते हैं। नतीजा ये है, डर क्या है? सारे अपोजिशन पार्टीज को जो विरोध कर रहे हैं उनका डर क्या है? उनका डर बड़ा छोटा सा है कि मोदी को ये एक गलतफहमी भी है कि वो देश के सर्वमान्य राष्ट्रीय लीडर है। बिल्कुल है, आज है, लेकिन कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा उनको ये लगता है कि हमारा जो आभा है, प्रतिभा है लीडरशिप की, उसकी वजह से हम राज्यों को भी प्रभावित कर लेंगे। अब मान लीजिए वो सक्सेस, क्योंकि पैसा भी है, खर्च भी कर सकते हैं, मीडिया पे कंट्रोल भी है, तो ये मोदी जी को ये लगता है कि ये पूरा का पूरा हम कंट्रोल कर लेंगे। असली बात तो ये। अब यहां पे सोचने वाली बात ये है कि अगर वो कंट्रोल करेंगे तो ये बात सही है कि नेशनल वॉइस में आपके जो रीजनल एस्पिरेशंस है, क्षेत्रीय भावनाएं हैं, वो कमजोर पड़ जाएंगी। क्योंकि आप सोचिए कि एक जगह राष्ट्रभक्ति और मोदी जी का जो अपना स्टाइल है, जिसमें कि आप कुतर्क का सहारा लेते हैं, वो सब करके और पैसे का दाम मीडिया का साथ, आप जानते हैं मीडिया उनकी चेरी बनी हुई है, तो उसका साथ लेके बड़े आराम से ये सब कुछ वो करेंगे जिससे कि आवाज किसी अखिलेश यादव की, किसी लालू यादव की, किसी रीजनल फोर्सेस की, किसी डीएमके की, इन सब की आवाजें दब जाएंगी। आज भी हकीकत क्या है? मोदी जी को कुल वोट मिलते कितने हैं? 36 से 37%। यही तो वोट है ना उनके। बाकी सारे लोग रीजनल पार्टीज को और कांग्रेस को करीब 23% मिलते हैं। तो 23% घटा दीजिए तो इसके अलावा सारे वोट रीजनल पार्टीज को मिलते हैं। वो रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं, वो संभव बीजेपी के साथ हो, वो संभव कांग्रेस के साथ हो, वो यूपीए में हो या वो एनडीए में हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कभी भी, ये उनके तस्वुर में नहीं था कि वो इस तरह का कोई लाए। फिर दूसरा क्या हुआ? आपने अचानक एक ब्रह्म ज्ञान आया और कोविंद कमेटी बनाई। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बना दी। समिति ने जानते हैं कितने दिन काम किया? कुल आप जरा सोचिए, एक देश में किस तरह से चीजें, इतनी व्यापक चीजें, 191 दिन समिति ने काम किया, 18,626 पेज की रिपोर्ट बनाई और काम शुरू किया था। जब कमेटी का गठन हुआ था वो दिन था 2 सितंबर 2023 और रिपोर्ट कब तैयार होकर सरकार को दे दी गई? 14 मार्च 2024 को। कुल 191 दिन लगे और इसमें 21,558 लोगों की प्रतिक्रिया थी, जिसमें 80% सपोर्ट में थे। जानते हैं प्रतिक्रिया किसकी थी? अधिकांश इसमें उत्तर भारत से आई थी। और असली बात आपको बता दें, कितनी खूबसूरती से इस सरकार ने, कितनी चालाकी से चीजें पलटी हैं। धीरे से उन्होंने कहा कि साहब देखिए, जो आपकी प्रतिक्रिया है वो सब या तो हिंदी में हो या अंग्रेजी में। अब जरा सोचिए, तमिलनाडु का एक गांव का आदमी अगर वो तमिल जानता है तो वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। बिहार का आदमी अगर वो हिंदी नहीं जानता है तो वो प्रतिक्रिया नहीं देगा। मान लीजिए वो मैथिली जानता है तो प्रतिक्रिया, जबकि शेड्यूल में मैथिली भाषा है। केरल का आदमी अगर मलयालम जानता है तो वो नहीं दे पाएगा। तो आपने दरअसल नॉर्थ इंडिया से ही ये पूरा व्यू लिया है और नॉर्थ इंडिया में भी कुछ भागो, जो अंग्रेजी जानता होगा, हिंदी जानता होगा, वही देगा। मान लीजिए कोई और भाषा जानता है, कोंकणी जानता है, हिमाचली जानता है, वो पंजाबी जानता है, गुरमुखी जानता है, वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो भाषा ही नहीं है उनके यहाँ।
तो आपने सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में इसको मंगा के 21,000 व्यूज में आप पूरे 140 करोड़ के की भावना नाप लेंगे। तो एक तो ये फ्लॉड है पूरा का पूरा। और उसमें आपने किया क्या? उसमें आपने व्यूज मंगाए और 80% आपने दावा किया कि मिल गया है। अब इसमें असली बात क्या है? आपकी पार्टीज, तमाम आपकी जो रीजनल पार्टीज हैं, उसमें से आपके भी हैं एनडीए में, तो 32 ने सपोर्ट किया है और 15 ने अपोज किया है। इशू ये नहीं है, आप संविधान संशोधन करने जा रहे हैं। अब जरा आप गौर कीजिएगा क्या दावा किया गया था कि साहब ये ऐसा ना, बार बार इलेक्शन होने से बड़ा दिक्कत होती है और सभी काम रुक जा रहे हैं, सरकार के काम रुक जा रहे हैं। जब आप ये प्रक्रिया लेंगे तो क्या इससे सरकार के काम नहीं रुक रहे हैं? जरा गौर कीजिएगा। आपका क्लॉज क्या है? राज्यों में अगर सरकार बदली, मान लीजिए पाला बदल दिया, पार्टी बदल दी, जो बीजेपी अक्सर करती रहती है, पैसे देके विधायकों को खरीदना फरोख्त, तो उसमें चुनाव होंगे, लेकिन होंगे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए, बाकी समय के लिए होंगे, लेकिन चुनाव होंगे। तो आप जब भला बताइए कैसे रुकेगा? क्या आप इसे रोक सकते हैं? राज्यों में बार बार चुनाव तो फिर भी आप करा रहे हैं। एक साथ जब चुनाव कराएंगे तो आप सोचिए, इसमें आपको अभी 5.5 करोड़ ईवीएम है। जब ओएनओई आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, तो 3 गुना ज्यादा लगेगा आपका ईवीएम। जानते हैं कितना महंगा होता है ये ईवीएम? आपको 16 करोड़ ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा देखिएगा, औसत माना जाता है कि भारत में 8 राज्यों के चुनाव 1 साल में होते हैं, ये औसत माना जाता है। तो आप एक छोटा सा कानून लाएं कि इन राज्यों के चुनाव हम एक साथ करा देंगे। इन राज्यों के चुनाव, उसमें छोटा सा संविधान संशोधन है, किसी को बुरा नहीं लगेगा और बड़े आराम से आप कर सकते हैं कि जहां एक साल में जो चुनाव होने हैं वो सारे एक साथ करा दिए जाए। इसके लिए एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो इन एनी केस आप करेंगे तो सिर्फ उससे काम चल जाएगा। लेकिन अब आपने क्या किया है? चुनाव तो 2 बार होंगे। जरा सोचिए कि 1.5 करोड़ का सरकारी अमला जो चुनाव में लगता है, 1.5 करोड़ उनकी संख्या होती है, वो सारे के सारे दोबारा पंचायत के चुनाव कराएंगे 100 दिन के अंदर। आप जरा सोचिए, अभी वो थके होंगे, मणिपुर से वो आएंगे, मिजोरम से आएंगे और फिर उनको भेज दिया जाएगा कि तुम अब केरल चले जाओ, केरल में जाके चुनाव कराओ, क्योंकि पंचायत के चुनाव 100 दिन बाद होने, इसका प्रावधान ये है। हम लोगों ने, याद है, हम लोगों ने उस समय सजेस्ट किया था अपने आर्टिकल्स में, और कई बार सामान्य जब इस पे चर्चा होती थी तो पॉलिटिकल लीडर से, तो हम लोगों ने भी उसमें, याद है मुझे, मैंने भी सजेस्ट किया था कि इसका बेस्ट तरीका है कि आप राज्यों में एक बार सरकार बन जाए या केंद्र में बन जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को खत्म कर दे। आप इसकी जगह कॉन्फिडेंस मोशन ले आए कि अब कोई पार्टी अगर पाला बदलती है तो बदल ले, लेकिन अगर वो सरकार बदलना चाहती है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि उसको किसमें विश्वास है, और वो सरकार नहीं आ जाएगी। बजाय इसके कि हम चुनाव कराए, अब नो कॉन्फिडेंस से आप सरकार नहीं गिराएंगे, कॉन्फिडेंस मोशन से किसको आप चाहते हैं उसकी जगह आप ये बताएं, लिहाजा चुनाव बच जाता आपका। तो आपने अदूरदर्शिता का परिचय दिया है, और इसको क्योंकि चुनाव तब भी होंगे, आज भी इसमें प्रावधान जो इस कानून में, इस बिल में आया है, उसमें चुनाव फिर भी होंगे, लेकिन चुनाव होंगे 8 महीने के लिए, जो बाकी समय उसी के लिए होंगे, बाकी लोकसभा के साथ होंगे। तो मतलब आपने समस्या कहां खत्म की है? तो अगर आप इसको गौर से देखें तो बेहद अदूरदर्शी ये योजना है, ये प्लान है। और वन नेशन वन इलेक्शन ला के मोदी जी से को गलतफहमी है कि उनका जो ऑरा है, उनका जो प्रताप है, उनका जो इकबाल है, वो वही बुलंदी पे रहेगा और वो देश को जब चाहेंगे गुमराह कर लेंगे, कभी गाय पे, कभी बटोगे कटोगे करके, कभी मस्जिद के नीचे मंदिर देख के, और ये सिलसिला वो चलाते रहेंगे और देश इसी तरह बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है कि इसको गौर से अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। अब इसके अलावा
जरा सोचिए कि सारी की सारी 1.5 करोड़ अमला एक चुनाव में लग जाएगी। 16 करोड़ ईवीएम चाहिए जो अभी 5.5 करोड़ है। उसके अलावा 2 महीने 3 महीने बाद आप फिर से पंचायत का चुनाव करेंगे। पंचायत का चुनाव जब आप करेंगे तो फिर यही अमला लगेगा। तो 2 बार तो आपने ऐसे ही कर दिया। इसके बाद राज्यों के चुनाव जब आप सरकार पलटेंगे, गिराएंगे, दल बदल होगा, तो भी राज्य के चुनाव होंगे ही होंगे। आज भी तो उसी तरह होते थे। तो आपने बेहद अदूरदर्शी कदम बढ़ाया है। और जो खर्च की बात कर रहे हैं आप, इस ईवीएम पे और इतने बड़े लाव लश्कर में दरअसल जो खर्च होगा उससे कमर टूट जाएगी सरकार की, क्योंकि इतने ईवीएम आप ला भी नहीं सकते। कुल मिला के ये जो कुछ भी किया है अदूरदर्शी तो ही है। मोदी जी ने कोशिश की है कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक एकल सिस्टम बहाल हो जिसमें हर आदमी गाय को लेके प्रभावित हो और मंदिर मस्जिद लेके प्रभावित हो। और ये मोदी जी और शाह का खेल कम्युनल डिवाइड का चलता रहे। इसके पीछे सिर्फ इतना ही है कि ये खेल हमारा चलता रहे। आपको हकीकत बताएं कि इस देश में 80% बच्चे जो हैं उनको समुचित मिनिमम एक्सेप्टेबल जो आहार होता है वो नहीं मिला। कुपोषित वो बच्चे भारत के नागरिक बनने जा रहे हैं। मोदी जी की चिंता ये नहीं है। इसमें से एआई का दौर है और ये बच्चे नाटे दुबले पैदा हो रहे हैं, ये उनकी चिंता नहीं है। चीख चीख के स्टेटिस्टिशियंस कह रहे हैं कि भारत बुरी हालत में है कुपोषण को लेके, बेरोजगारी को लेके। और आप ताज्जुब करेंगे कि जो लगातार ये आंकड़े आ रहे हैं उससे भयावह स्थिति होने जा रही है। मोदी जी की चिंता ये नहीं है। उनको 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 लगभग भरोसा है कि ओएनईपी जब ओएनओई जब हम करा देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके बाद पूरी दुनिया बटेंगे तो कटेंगे। जय 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 भारत माता और गौ, ये सब लेके हम पूरा इलेक्शन लगातार जीतते रहेंगे। मुझे लगता है कि इसको होशियारी से देखिए। ये वो बिल है जो पास तो नहीं होने जा रहा है, लेकिन देश में उन्माद जरूर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पास नहीं हो सकता। ये हम अभी आपको बता दें, अगर संविधान को आप मानेंगे तो ये बिल कतई पास नहीं होगा, क्योंकि संविधान इसको अलाउ ही नहीं करेगा। 2/3 बहुमत चाहिए, जो मोदी जी के पास फिलहाल तो नहीं है और इस चुनाव में नहीं होने, इस सरकार में नहीं होने जा रहा है। इस अगले चुनाव में उनको बेहतर मिले तो अलग बात है, जिसके आसार बहुत कम है। लेकिन हकीकत यह है कि यह बिल कहीं से भी पास होने की स्थिति में नहीं है। अलग अलग सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए और वो संभव नहीं है। तभी हो सकता है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर सांसदों को आने से ही रोक दिया जाए कि सदन वो विपक्ष के सांसद आए ही नहीं, ट्रैफिक जाम करा दिया जाए और आए तो सिर्फ बीजेपी के प्रेजेंट एंड वोटिंग के क्लॉज को लेके आप बिल पारित करा ले, ताली बजा दे कि हो गया हो गया। सिर्फ इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप बिल पास करा लें। तो हम लोगों ने जो इतना टाइम लगाया और इस पे चर्चा की, वो एक ऐसे बिल पे है जो पास नहीं होगा लेकिन देश में उन्माद जरूर क्रिएट करेगा। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे मिलते रहेंगे।